आज का लेक्चर है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम की कुछ यूज़फुल महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलो चालू करें। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की भागदौड़ किसने संभाली? रामचंद्र विधावागीर। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन से। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हैकिंस संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 में अड्यार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896-97 में बेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां जी ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खां जी ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डोरोजियो, जो युवा आंदोलन के नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय इनकी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेटिंग द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानड़े जी को।
विवेकानंद जी किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किसके संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन जी ने। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह जी ने। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख जी को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद से। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। केवीएन आंदोलन का प्रस्ताव कौन थे? एनी बेजेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार आंदोलन। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। राधा कृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? 1917 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में। प्रिंसेस ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन राय जी ने। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तुह फतुह उल मुवाहिद्दीन। इसका प्रकाशन 1809 में हुआ। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय जी ने। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके। आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।